ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, करंट फीलिंग्स की हम कर रहे हैं डिकोडिंग। लेट्स कनेक्ट टू इट। हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स, टैरो हैं और ये है ओरेकल। ठीक है, हम करेंगे इनके साथ रीडिंग। सबसे पहले जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। यस, दूसरी बात, ये सभी राशियों के लिए होने जा रही है। ठीक है, एंड सभी राशियों का मतलब है मेष से लेके मीन तक, एरीज से लेके पाइसिस तक। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को। सो लेट्स कनेक्ट। चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। यस, 2 कार्ड आ गए। ठीक है, और 2 कार्ड आ गए, 4 कार्ड हमें मिल चुके हैं, 5, 6 और फाइनली एक 7 कार्ड। चलो 7 कार्ड की हम रीडिंग करने वाले हैं। एंड हियर वी गो। थोड़ा सा करता हूँ मैं जूम इन। एंड पहला ही कार्ड जो हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। यहाँ पे कंप्लीटली छाया हुआ है। क्यों, ऐसा क्या है? आई थिंक देखो, ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी झमेले में हो सकता है, या फिर इसको बहुत सारा वर्क प्रेशर आने वाला है, जिसकी वजह से ये पर्सन कह रहा है कि क्या कितनी कितनी कोशिश करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे इसके जो भी सौगात लेके चल रहा है, जो भी ये सोच के चल रहा है ना, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। कोई ना कोई अड़चन बीच में आ रही है, कोई ना कोई तकलीफ इसको झेलनी पड़ रही है। ठीक है, मतलब जो भी इसने प्लान किया कि चलो भाई आज हम मिलेंगे, तो भाई अचानक से काम आ गया, परसों मिलेंगे तो अचानक से लेट नाइट काम करना पड़ा, इसकी वजह से आँख नहीं खुल रही है। तो ऐसी बहुत सारी वजह हो सकती है। इसी वजह से थोड़ा सा ये पर्सन जो है वो नाराज़ और नासाज दोनों हो सकता है। इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको ये बताना कि चीज़ें इसके हाथ में नहीं हैं। ये कोशिश तो कर रहा है बट उसके मुताबिक हो नहीं रहा है। आई थिंक आपने वो शॉर्ट्स देखा होगा, वीडियो देखा होगा, आई थिंक आशीष अंसारी का, जहाँ पे वो रोड क्रॉस नहीं कर पाता। हाँ, बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ पे हो रही है कि ये रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं आप तक आने के लिए। बहुत सारी तकलीफ़ें झेल पा रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली से कहीं ना कोई प्रेशर है, फैमिली शायद आप दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर कोई रिलेटिव है जो इनके खिलाफ है, इनके कलीग इनके खिलाफ है, इनकी जो पोजीशन है वो हथियाना चाहते हैं। तो पहले तो वर्क प्रेशर, फिर अगर आपसे बात करें तो और प्रेशर। ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं तो दूसरा कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये आई थिंक लगातार कार्ड आ रहा है। सो मेरे हिसाब से चीज़ें यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं संतुलन बनाने के काम आ रही है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है या फिर ये सोच रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि ये खुश है या फिर जीवन में आनंद बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और अगर आपको पक्का यकीन है कि ये थर्ड पार्टी में है, तो थर्ड पार्टी में होने के कारण उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं। ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये कोई आनंद में नहीं है, बहुत सारी तकलीफ़ों को झेल चुके हैं, प्लस झेल रहे हैं। मतलब चीज़ें उनके लिए बदल नहीं गई हैं, जैसी थी वैसी ही है। हालांकि बस हालात ही आपको बयां करना चाहते हैं कि जो आप सोच रहे हो कि मैं बहुत मज़े में हूँ, बहुत अच्छी ज़िंदगी कट रही है, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें जो है वो उनके हिसाब से नहीं चल रही है, और इसलिए अनहैप्पीनेस है यहाँ पे। मतलब कि खुशियाँ नहीं है बल्कि दुख है, गम का साया इनके ऊपर मंडरा रहा है। अब क्यों है ऐसा? ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आई थिंक कोई एक व्यक्ति है जो इनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई। हो सकता है इनके खुद के पेरेंट्स, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे हमने उनके आधिकारिक तौर पे, मतलब जो अधिकार मनाता है, अधिकार कहता है, अगर उनके पेरेंट्स रखे या फिर फादर रखे, तो फादरली फिगर जो है वो इनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई मेरे हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा, है ना। शायद प्रॉपर्टी की कसम दे रहे, या फिर अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, या फिर अगर तुम मेरे बेटे हो तो तुम यही करोगे वो करोगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो रही है। सेकेंडली, इनका जो बॉस है शायद वो इनको कह रहा है कि आपको ये करना होगा, आपको हार्डशिप करना होगा, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो भी एक आधिकारिक फिगर है वो इनको बहुत कुछ कह रही है। ठीक है, इस वजह से ये पर्सन जो है वो अपनी जो सिचुएशन है वो क्लोज नहीं कर रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट सिचुएशन क्या आगे वो मुझे भी पता नहीं, तो मैं क्या करूँ इसके बारे में ये उसे भी खुद नहीं पता। ये कोशिश ज़रूर कर रहा है यहाँ से बाहर निकलने की, बट कैसे बाहर निकलेगा? जॉब है, बॉस ने कहा है तो करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पे हमें दिख रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो यहाँ पे आ गया था किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे आ गया किंग ऑफ कप्स।
तो यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स एंड ये पर्सन कहना है कि भाई देखो आई वॉन्ट टू कन्विंस यू, आपको कन्विंस करना चाहता हूँ। क्यों? बिकॉज एक तरफ तो कह रहे हैं कि चीज़ें ऐसी है जो हालात से काबू में नहीं है, दूसरी तरफ कैसे भी करके आपको मनाना चाहते हैं कि भाई ये समझो मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ। तो चाहे हालात इनके अगेंस्ट ही हो या इनके फेवर में हो, ये कोशिश करने से थम नहीं रहे हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। साथ में ये भी कि ये ऑनेस्ट बनना चाहते हैं एंड इनके दिल में सच में बहुत कुछ चल रहा है आपके लिए, लेकिन वो क्या है और कब सामने आएगा ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये है फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, देखो भाई इसके हिसाब से एक मौके की इनको तलाश है, चाहे मौका उनको फाइनेंशियली मिले, चाहे मौका आपकी तरफ से मिले। जैसे कि मान लो अगर आपका डिवोर्स का चल रहा है तो कह रहे कि प्लीज़ एक बार एक मौका दो, डिवोर्स रोक दो, देखो मैं कितना बदल रहा हूँ। या फिर ऑफिस में अगर एक मौका मिल जाए, एक अच्छी सी पोजीशन मिल जाए तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक मौके की तलाश में है ये मौका इनको कब मिलेगा ये खुद भी नहीं जानते, बट हाँ कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी संभावनाएं बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे तो यह 10 ऑफ कप्स। किसी किसी के लाइफ में या तो ये हो गया है कि आपकी जो जिंदगी है वो सिमट कर रह गई है, मतलब आप शायद इनके बारे में जानना चाहते हो, इनके हालचाल पूछते हो, बट इससे ज़्यादा नहीं। तो किसी किसी ने अपनी ज़िंदगी यहाँ पर ही रोक दी है और किसी के हिसाब से ज़िंदगी अभी भी बहुत अच्छी हो सकती है। साथ में आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं जो इनको निभानी पड़ रही हैं। मसलन काम के सिलसिले में कहीं दूर चले गए या फिर कहीं अलग जगह पे जॉब करते हैं, फैमिली का अलग जगह पे है, तो एज अ वाइफ एज अ फ्रेंड आप इनको मिस करते हो, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, इन शॉर्ट चीज़ें बहुत अच्छी भी हो सकती है बट ये साथ में नहीं है बिकॉज इनको जिम्मेदारियां निभानी है और किसी किसी सिलसिले में कि भाई ज़िंदगी वहीं पे सिमट कर रह गई। मतलब आपको तो इनके बारे में जानना है बट ये पर्सन इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बाकी अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें तो ये द वर्ल्ड, तो हाँ ये अपनी अपनी दुनिया है। जैसे मैंने अभी आपको दो एग्जांपल दिए, एक कि आप इनके फेवर में हो और एक आपको और इनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। वो चीज़ें हर एक के लिए दुनिया अलग अलग होती है, दुनिया आपको किस तरह से या क्या सिखाती है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्सन दुनिया से बहुत कुछ सीख रहा है, अपनी खुद की दुनिया भी बना रहा है। उस दुनिया में आप एक बहुत ही अहम हिस्सा हो सकते हो, या फिर जैसे कि आपको ये दिख रहा है ये अहम हिस्सा है और ये यहाँ से बाहर निकल गया है, तो या तो आप इनके ज़िंदगी में एक अहम रोल निभा रहे हैं या फिर इनकी ज़िंदगी से बाहर निकल चुके हो। ठीक है, बाकी थोड़ा सा क्लियरिफाई करने के लिए हम लेते हैं यहाँ पे ओरेकल की मदद। पहला कार्ड मिला है जो कि है BAST, बेस्ट, इंडिपेंडेंट। योर इंडिपेंडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। ये पर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहता है या फिर इंडिपेंडेंट हो के काफ़ी खुश है। आई एम इंडिपेंडेंट, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन किसी की भी दादागिरी सहन नहीं करना चाहता कि मैं अकेला हूँ या फिर मैं सबसे विमुक्त हूँ, सबसे मुक्त हूँ, मेरे ऊपर अधिकार मत जमाओ, ये इनका कहना है। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि मे बी कमिटमेंट के बाद भी अगर आपको दिख रहा है कि व्यक्ति जो है वो फ्लर्ट कर रहा है, दूसरे व्यक्ति के साथ एंगेज हो रहा है, थर्ड पार्टी कनेक्शन में है, वो इसलिए है कि वो अकेले सब कुछ करना चाहता है और अकेले फन लेना चाहता है, जिम्मेदारियां इसको नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये आ गया है जो कि है MAAT, मैथ, फेयरनेस। द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। ठीक है, आई थिंक देखो ये कह रहा है कि चीज़ें जो है वो या तो फिलहाल जिस तरीके से रुख कर रही है अपने आप ही दूध का दूध पानी का पानी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप दोनों मिलके एक और फैसला कर सकते हो। तो बात यहाँ पे आती है, मान लो अगर आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी में है या फिर आपको समय देते हैं नहीं देते हैं, अच्छे व्यक्ति है नहीं व्यक्ति, तो आप अगर कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, या अपने बड़े बुजुर्गों से बात करते तो वो कहते हैं कि भाई आप इस तरह से इस मैटर को सुलझाओ, तो ये जस्टिस उस प्रकार से हो गया। दूसरा जस्टिस है आप दोनों ही मिलके संभावनाएं जगाते हैं कि क्या हम दोबारा एक साथ खुश रह सकते हैं, क्या हमें एक दूसरे को मौका देना भी चाहिए या फिर नहीं। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे एंड ये संभावना आगे है मावू, MAWU, मदर अर्थ। यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म।
कहीं ये कह रहा है कि भाई मुझे मदद की ज़रूरत है, ठीक है, एंड राइट ना मतलब अभी इस वक्त इनको मदद की ज़रूरत है। तो शायद वो मदद फाइनेंशियल हो सकती है या फिर इमोशनली बहुत वीक है, इमोशनली एक सही डिसीजन ले नहीं सकते, अगर थर्ड पार्टी में अटक चुके हैं वहाँ से बाहर निकल नहीं सकते, या ऐसी बहुत सारी इश्यूज़ है तो आपसे और ज़्यादा समय या तो मांग रहे हैं या तो डायरेक्टली आपकी हेल्प मांग रहे हैं कि आप आओ, इनकी मदद करो और इस परिस्थिति से इनको बाहर निकालो। सो इट हैज़ रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।